दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। और देखिए अब थोड़ा ठंड कम हो गई है, गर्मियों का मौसम आ गया है। और हम लोगों को ना जो है सब चीज़ अब जो है मौसम के अनुसार हमारे वहाँ चलता है। तो बहुत सी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी होती है। एक्चुअली मैं बातें तो करती बहुत ज़्यादा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे आजकल एक प्रचलन सा चल गया है, लोग काम कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। जैसे अभी एक हाल ही में कुछ लोगों ने भी कमेंट्स डाला था कि काव हग डे। ये बताइए, गाय को तुम गले लगाने से क्या गाय का पेट भर जाएगा? उसको खिलाइए, हग डे मत बनाइए, उसको फीडिंग डे बनाइए, ठीक है। और गायों को कुछ खिलाइए। और जो सड़क पे बेसहारा जानवर हैं, जैसे गर्मी आ गई है, कुछ उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ खाने की व्यवस्था कर दीजिए। जितना हो पाए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। देखिए, किसी को देने से और बेजुबान जानवरों को देने से तो किसी के पास कम नहीं होता है, बड़ भले ही जाए वो। ये आप देखिएगा, आपको ऐसा लगता है कि हम लोग खिला रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं खिलाते, परमात्मा उसके लिए व्यवस्था करके भेजता है। अब कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग होंगे ना जो कमेंट्स करेंगे कि हम लोगों के पास तो आता ही नहीं, क्योंकि जब हम अपने मन को छोटा कर लेते हैं तो हमारी सोच ना छोटी हो जाती है और हमारा ब्रेन जो है ना काम करना बंद कर देता है। और जब हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम लोगों का ब्रेन ना बहुत तेज़ी से काम करता है। ये एक मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि जब हम लोग किसी से किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो हमारा ब्रेन बंद हो जाता है। जब हमारे बच्चे हमसे कुछ कहते हैं कि हमको ये दिलवा दीजिए, तो हम कहते हैं ठीक है हम दिलवा देंगे, तो हम उसके लिए एफर्ट लगाना शुरू करते हैं। इसीलिए अगर हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम लोगों का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है और हम लोग उसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से बना पाते हैं। इसीलिए थोड़ी सी अपनी कमाई का एक योगदान जो है प्रकृति की सेवा में थोड़ा सा लगाइए। बेजुबान जानवरों को कुछ खिलाइए, पेड़ पौधे लगाते रहिए और स्वस्थ रहिए, उनसे पॉजिटिव एनर्जी लेते रहिए और अपने शरीर और अपनी एनर्जी जो है अंदर की ऊर्जा को बढ़ाते रहिए। और जब इंसान के अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है तो उसका इफेक्ट ना उसके चेहरे पे दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, हाँ ये तो बहुत बातें हो गई हैं। और मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए ये एक प्रोडक्ट है, महिलाएं समझ गई होंगी ये क्या है। एक्चुअली ये है एक सिलाई का बॉक्स। सिलाई का सामान हम लोगों के घर में इधर उधर बिखरा रहता है। अगर आप इस तरह का कोई बॉक्स मंगा लेती हैं ना तो आपका जो है ना ये बिल्कुल घर ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आई हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ऊपर खुल जाता है, इस तरह से ऊपर खुल जाता है। और इसमें सबसे पहले दिखाई देती है हमको ये है निडिल। इसमें कई तरह की निडिल होती हैं, जैसे कि हम लोग इसमें मशीन की सिलाई भी मिली है, वो भी मिली है सुई, और तुरबन उर्बन करने वाली जो सुई होती है, छोटी बड़ी हर तरह की सुई मिली है। और फिर साथ में मिला है एक ये जैसे कपड़ा वपड़ा उधेड़ने के लिए या कुछ काटने वाटने के लिए ये छोटा सा एक चाकू है। उसके बाद एक ये मिला है, अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये किस काम आता है। किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए, अपना ज्ञान एक दूसरे को पास आउट करते रहना चाहिए। ये मुझे नहीं मालूम क्या है, बताइए। और ये ना जो है इस तरह से फिर इसका ऊपर का खाना खुलता है, फिर नीचे का खाना खुलता है इस तरह से। इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो हमारे सिलाई के यूज़ का ना हो। जैसे ये है, ये तो मुझे लगता है ना जैसे मुस्लिम महिलाएं जो नकाब वकाब पहनती हैं उसमें ये पिन लगाती हैं, अक्सर मैंने देखा है। और वैसे भी जब हम लोग कुछ सिलाई उलाई करते हैं और हम लोग जब न्यू होते हैं, बिगनर होते हैं, हमको नहीं आता है सिलना, तो हम लोग तुरपन करने से पहले इसको ना सिक्योर कर देते हैं पिन, इसी पिन से। उसके बाद उसमें मशीन चला देते हैं। ज़्यादा मुझे सिलाई नहीं आती, मैं जो ज्ञान बांट रही हूँ थोड़ा सा, मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैं सिल लेती हूँ, कर लेती हूँ काम ज़रूरत भर। और ये मिले हैं बॉबिन्स, ये 2 बॉबिन्स मिले हैं। इसमें ये पिनें मिली हैं, सेफ्टी पिन साड़ी वाड़ी पे लगाने के लिए। ये मिले हैं हुक, जो ब्लाउज़ में हुक लगते हैं। और ये मिला है अंगुस्ताना, जैसे हमारी उंगलियों में अक्सर वो हम लोग जब तुरपन करते हैं तो चुभ जाती है सुई या ऊपर की खाल निकल जाती है, उसके लिए जो हम लोग उसको पहन के करना चाहिए। और ये मिले हैं तरह तरह के बटन। ये तरह तरह के बटन, अगर आपका कोई बटन टूट जाता है, खो जाता है, जैसे अक्सर होता है, मेरा बच्चा अक्सर ऐसा करता है, वो स्कूल कोट पहन के जाता है तो उसका बटन कहीं गिर जाता है या कमीज़ का कहीं बटन गिर जाता है तो उसको संभालता नहीं है, वो खो ही जाता है, फिर मुझे दूसरा बटन ही उसमें लगाना पड़ता है। मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल चीज़ है। और ये मिले हैं, ये टिच बटन बोलते हैं इसको, अब पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको टिच बटन बोलते हैं। पहले ये स्वेटरों में लगा करते थे। और ये है, एक मिला है इसमें पैंट का हुक, ये देखिए। और एक मिला है इसमें स्कर्ट का हुक,
पहले जैसे हम लोग स्कर्ट पहनते थे उसमें जो ये हुक लगता था। और देखिए ये सब सामान इसमें मिला है, कितना सामान इसमें मिला है कि हम लोगों के घर में अगर ये बॉक्स होता है तो हम लोगों को ना इधर उधर कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ एक कैंची भी मिली है बहुत अच्छी सी, मैं आपको सबसे लास्ट में वो कैंची दिखाऊंगी। और इसमें ना मुझे लगता है 20 शायद रील्स मिली हैं, और इसमें एक फ़ीता मिला है जिससे हम लोग मतलब नाप वाप ले सकते हैं। मुझे तो खैर सिलाई ज़्यादा नहीं आती है, मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसको, लेकिन इसमें मिला है तो कुछ जैसे हम नापते हैं, कुछ भी सिलते हैं, तकिया का कवर भी सिलते हैं, तो हम लोगों को मेज़रमेंट तो करना ही पड़ता है ना दोस्तों, उसके लिए जो है बहुत बेस्ट चीज़ है। और ये हम लोगों के घर में होता है इस तरह के बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में ऑर्गेनाइज होकर मिला है। और इतनी खूबसूरत ये चीज़ है, अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो हमारी सारी जो सिलाई का काम होता है ना वो सब जो है ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ एक मिली थी कैंची जो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कपड़ा काट रही है। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये कैंची है। और एक्चुअली मेरे किचन में एक कैंची रखी थी ना, मुझे मिर्चा वर्चा काटने के लिए चाहिए होती तो मैं इसको किचन में लटका देती हूँ अक्सर। ये कैंची जो है ना इसकी जगह बहुत अच्छी शार्प नोक है, और ये जो है ना काटने में बहुत अच्छा काट रही है, कपड़ा हो या मतलब धागा वागा हो, कुछ भी चीज़ हो बहुत अच्छी तरह से काटती है। ये कैंची भी इसके साथ मिली है, इसका मुझे लग रहा है 280 रेट है, और 280 में ये वर्थ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोगों के वहाँ कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो हमको उस तरह का धागा ढूंढने में दिक्कत होती है, फिर हम दूसरे धागे से सिल देते हैं उसको कभी कभी, तो बड़ा ख़राब सा लगता है। तो इसलिए इसमें हर तरह का धागा है, बटन टूट जाता है हर तरह का बटन है, हुक टूट जाता है तो हुक भी है इसमें, और पैंट का हुक भी है, स्कर्ट का हुक भी है, और पिन भी है सिक्योर करने के लिए, कपड़ा वपड़ा फाड़ने के लिए छोटा सा चाकू भी दिया है उन्होंने धागा काटने के लिए। मुझे लगता है जो उसमें सुई टाइप की है वो मुझे लग रहा है शायद आरा जरदोजी का जो काम करते हैं शायद वो उसका निडिल है, मुझे ज़्यादा नहीं जानकारी है, प्लीज़ बताइएगा है क्या मुझे, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे लग रहा है सब। और 20 तरह की इसमें वो मिली है, और उसके बाद इसमें इंच टेप भी मिला है और कैंची भी मिली है। तो इसे इतने कम रेट में आप क्या ले लेंगे बताइए, आपको पूरा सर दर्द एक डिब्बे में मिल गया है, जो आपको होता है रोज़ अक्सर होता है, बच्चे स्कूल जाते कहीं बटन टूट गया, कहीं हस्बैंड के उसमें बटन टूट गया, कहीं कुछ फट गया, कहीं सिलना है, तो उसके लिए औरतों के लिए तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, इसको आप ज़रूर खरीदिएगा। देखिए और इसमें जो है ना ऊपर का डिब्बा ये खुल जाता है, इसके नीचे का डिब्बा खुल जाता है, उसके नीचे फिर रीलें रखी हैं। ठीक है दोस्तों, बाय। बताइएगा इस यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा मुझे।